नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग मैथ्स में अलजेब्रा टॉपिक पढ़ रहे थे, तो आज अलजेब्रा का नया कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसी पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं पहले आज का नया कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि अगर दिया रहेगा x प्लस 1/x इक्वल टू अगर √3 दिया रहेगा, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर √3 दिया रहेगा, तो इससे जो रिजल्ट निकलता है x का पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसको और लिख सकते हैं क्या, x का पावर 6 इक्वल टू माइनस का 1, ये वाला प्लस 1 उधर चला जाएगा। तो अगर दिया रहेगा कहीं पे x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तो इसका रिजल्ट निकलता है x का पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। या फिर इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं क्या, ये प्लस 1 वाला को उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस का 1। लेकिन ये आया कैसे, तो इसका कैसे आया वो देखेंगे। तो देखेंगे पहले इसका क्यूब करेंगे। जैसे कि अगर दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ इधर दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालते थे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इधर जितना रहता था उसका क्यूब -3 के। ये पीछे वाले वीडियो में देखे थे क्या, अगर रहा x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये कैसे निकालते थे, k का क्यूब माइनस का 3 ऑफ k। अगर यहाँ x सेम है तो सिर्फ k होगा, अगर यहाँ x अलग अलग है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता था, ये देख चुके हैं। तो हमको x का पावर 6 तक पहुंचना है, तो पहले क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो क्यूब करने से क्या आएगा, इधर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इधर क्या आता है, k का क्यूब, मतलब √3 का क्यूब क्या होता है 3√3। √3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 3√3 माइनस 3k, 3 और k के जगह पे क्या √3। तो इधर क्या आ जा रहा है, इधर तो 0 आ जा रहा है, इधर लिख देते हैं 0। 3√3 माइनस 3√3, इधर आ गया राइट साइड में क्या 0। अब अगर दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x का पावर 6 प्लस का 1 इक्वल टू 0। इधर नीचे में आएगा क्या, नीचे में ये आएगा x का पावर x क्यूब, लेकिन ये x क्यूब इधर आके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गया x का पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसे आया, प्रूव हो गया। पहले क्या निकाले, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाले तो इधर 0 आया, फिर एलसीएम ले लिया तो x का पावर 6 प्लस 1 0 आया। तो ये कैसे आया, वो प्रूव हो गया। अब यहीं से क्या, ये भी आ जाएगा x का पावर 6 इक्वल टू माइनस का 1। लेकिन अगर इसको और कुछ तरीका से लिखा जा सकता है, जैसे कि अगर ये इसको और कौन कौन तरीका से लिख सकते हैं, ये वाला को x प्लस 1/x इक्वल टू √3। अगर इसको हम स्क्वायर कर दे दोनों टाइप से, दोनों तरफ से अगर स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इधर स्क्वायर, और उधर स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा। अब अगर हम इसको लिखना चाहें x प्लस 1/x, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। और इस 3 से इस 3 को लिख सकते हैं 2 + 1, इस 3 को हम लिख सकते हैं क्या 2 + 1, और 2 को हम इधर ही रख देते हैं, इस 1 को इधर ले आते हैं। अगर इधर लेफ्ट साइड ले आए तो क्या होगा, माइनस का 1 इक्वल टू 2। अब इस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 का कितना भी कर ले, कितना भी पावर कर दे, क्या होगा 1 ही होगा। तो इस 1 को हम इधर ले आए तो माइनस में आया और इसका स्क्वायर लिख दें। हम स्क्वायर इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1/x का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर, मतलब इसको अगर a मान ले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं क्या, x प्लस, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a तो लिख दिए, प्लस का b, ये a प्लस बी हो गया, a प्लस बी, और क्या लिखते हैं a माइनस का b। तो a के जगह पे क्या है x प्लस 1/x और माइनस का 1, इधर राइट साइड में 2। तो इस वाला इक्वेशन को और इस तरीका से लिखा हुआ रहेगा, मतलब यहाँ 3 लिखा रहेगा, या फिर इस टाइप का लिखा रहेगा, या फिर इस टाइप का लिखेगा। कुछ भी लिखा रहे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये दोनों कुछ भी लिखा रहे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी लिखा रहे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला x का पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा और इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यूज क्या करेंगे, x का पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0।
जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे आधारित है। जैसे कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू प्लस वन, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लिखा हुआ x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन और x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू टू, इसी फॉर्म में लिखा हुआ। और हमसे पूछा है x का पावर 38 प्लस वन बाई एक्स का पावर 38, तो हम इसमें से इसका यूज करेंगे। x का पावर 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस का 1, x का पावर 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस का 1। तो इसको अगर हम लोग, और किसी भी नंबर का अगर माइनस 1 है, अगर यहाँ पे इवन नंबर रहा जैसे कि 2, तो क्या है आंसर 1। और अगर -1 का पावर ऑड नंबर रहा जैसे कि 3, तो क्या है आंसर माइनस का 1। अगर किसी भी नंबर का है यहाँ पे पावर अगर इवन रहता है, तो जैसे कि -1 है, इसका पावर अगर इवन रहेगा तो +1 आएगा, और ऑड रहेगा तो -1 आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको x का पावर 38 तक पहुंचना है, तो 38 तक पहुंचेंगे कैसे, x का पावर 6 का मल्टीपल में जाएंगे, क्योंकि x का पावर अगर 6 हो तो क्या पुट करेंगे, -1। अगर x का पावर 12 हो जाएगा, अगर x का पावर हमको 12 निकालना है, तो ये आ जाएगा 12। मतलब कि x का पावर 6 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, -1, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर, तो +1। तो 6 का मल्टीपल तक पहुंचना है, तो यहाँ पे 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, x का पावर 36, और इधर बच जाएगा x का पावर क्या 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/x का पावर 36, और फिर से यहाँ क्या बच जाएगा x का पावर 2, क्योंकि क्या हो गया, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब x का पावर हमको 36 निकालना है, तो 36 को लिख सकते हैं x का पावर 6, इसका होल पावर 6, और x का पावर 6 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, -1, और -1 और इसका पावर क्या 6, कैसा नंबर, इवन नंबर, तो वैल्यू क्या आएगा, +1। मतलब इसके जगह पे क्या हो जाएगा, +1, तो बचेगा क्या, x स्क्वायर सिर्फ बचेगा, इसका तो वैल्यू हम लोग क्या निकाले, +1, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। उसी तरह यहाँ भी x का पावर 36 क्या निकलेगा, +1, तो बचा फाइनल क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर इसका वैल्यू निकाल दिया तो यही वैल्यू किसका होगा, इसका होगा। तो अब हमको निकालना है क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, x प्लस 1/x। अगर ये पता रहेगा तो इसका वैल्यू निकालना क्या आसान है। तो हम पहले निकालते हैं x प्लस 1/x। तो अगर ये पता रहेगा हमको ये वाला कि ये x प्लस 1/x इक्वल टू √3 होता है, इसी का यहाँ पे चेंज करके लिखा गया है ये। अगर ये पता रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या, √3। अगर ये पता नहीं है फिर भी इतना लिख सकते हैं, कैसे, अगर यहाँ पे क्या है, x प्लस 1/x प्लस का 1 और x प्लस 1/x माइनस का 1, तो अगर इसको हम a मान ले, x प्लस 1/x को a मान ले और इसको b मान लेंगे, तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस 1 मतलब a प्लस b और a माइनस b, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अगर इस -1 वाला को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, उधर +1 जाके 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और इस स्क्वायर को हम हटाना चाहे, इस स्क्वायर को हटाना चाहे तो क्या आएगा, √3। अगर डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे निकाल सकते हैं। अब निकल गया हमको क्या, x प्लस 1/x का वैल्यू पता चल गया। यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1/x, इसका वैल्यू आया कितना, √3। और हमसे निकालने के लिए क्या बोला, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू कैसे निकालते थे, इधर रहता था उसका स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 और माइनस का 2 इक्वल टू 1। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखे पिछले वाले वीडियो में। तो आंसर कितना आया, 1। यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, अच्छा ये वही लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म, यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b को तोड़ के लिखा गया है। तो क्या होगा, x प्लस 1/x और ये a हो गया प्लस का 1, और यहाँ पे x प्लस 1/x माइनस का 1 इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। जैसे कि x का पावर 45 है प्लस 1/x का पावर 66 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, 6 का मल्टीपल में पहुंचेंगे। तो
यहाँ पे 6 का अगर मल्टीपल पहुंचे जिसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 6 का मल्टीपल 42 होगा इसके नजदीक। अब और क्या हो जाएगा, x का पावर 3। उसी तरह यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे x का पावर 66 नहीं 69 होगा। x का पावर 45 प्लस 1 अपॉन x का पावर 69, इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। x का पावर 45, तो 6 के नजदीक में पहुंचेंगे 6 का टेबल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 42 इंटू x का पावर 3, और x का पावर हमको 42 निकालना है। अगर x का पावर 42 निकालना है तो क्या करेंगे, x का पावर 6 का वैल्यू हमको पता है, इसका क्या करना है 7, और x का पावर 6 का वैल्यू क्या पता है माइनस का 1, और ये 7। तो -1 का पावर कौन सा है, ऑड नंबर। जब ऑड नंबर आता है तो क्या आंसर आता है, माइनस का। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू -1, इसका डायरेक्ट लिख दे, कितना आएगा माइनस का x³। और यहाँ पे देखेंगे x का पावर 69, x का पावर 69, तो यहाँ पहुंचने के लिए क्या लिखेंगे, x का पावर 66 इंटू x का पावर 3, और x का पावर 66, x का पावर 66 निकाला है तो क्या करेंगे, x का पावर 6, इसको गुना कर देंगे 11 से। यहाँ भी इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस का 1, और बच जाएगा ये x का पावर 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, -1 अपॉन x का पावर 3। यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, अगर यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस x³ प्लस 1/x³। अगर इसका वैल्यू निकाल दें और माइनस बाहर में माइनस लगा दे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब x प्लस 1/x पता था, तो x³ प्लस 1/x² आसानी से निकाल सकते हैं, जो यहाँ भी हम लोग निकाले थे, यहाँ निकाले थे ना, x³ प्लस 1/x³, यही पूछा है। इसका वैल्यू क्या है 0, और -0 मतलब क्या 0, ये तो निकाल चुके हैं ना। यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा 0, इसी को सॉल्व करके आया है। अगर इसी क्वेश्चन में जो अभी क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वाला क्या क्वेश्चन था, x प्लस 1/x प्लस का 1 और x प्लस 1/x माइनस का 1 इक्वल टू 2, यही क्वेश्चन था। अगर यही क्वेश्चन में ये पूछ दे x का पावर 53 प्लस 1/x का पावर 53, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ भी 6 का मल्टीपल में पहुंचना पड़ेगा। तो 6 का मल्टीपल होता है 42 और 48 से क्या x का पावर 5 यहाँ दूर चले जा रहे हैं, तो 5 ज्यादा दूर हो जा रहा है, तो नजदीक वाला पहुंचेंगे। अगर इसको हम x से अगर मल्टीप्लाई कर दे, x से डिवाइड कर दे, इस वाला को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 54। और x का पावर 54 निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि x का पावर 6 हमको पता है। अगर x का पावर 54 निकालना तो क्या करेंगे, x का पावर 6, इसका पावर 9, और x का पावर 6 का वैल्यू पता है -1, और -1 का पावर 9, तो क्या करेंगे, क्या आंसर आएगा -1। और नीचे क्या हो गया, x प्लस, ये भी उसी तरह क्या करेंगे, x यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर में x से मल्टीप्लाई किया, फिर x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 54। और इसको लिख सकते हैं, x का पावर 54 का वैल्यू क्या आएगा, -1, तो इधर क्या आ रहा है, -1/x आएगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, तो इधर क्या आ जाएगा, -x। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x प्लस 1/x का वैल्यू कितना था 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का √3। तो बस इसमें जितना भी दिया रहेगा उसको 6 के टेबल में जाना है, 6 के टेबल के नजदीक में जाना है। 53 था तो हम 54 कर दिए, और 54 का वैल्यू -1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया -1/x, और यहाँ पे माइनस का x, और माइनस कॉमन ले लिया, क्या आ गया x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का वैल्यू पता था,
यहाँ पे पुट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, x का पावर 75 प्लस 1 बाय x का पावर 75। अब है 75, तो फिर से क्या 6 का टेबल ढूंढेंगे, तो 6 का टेबल आएगा हमारा कहाँ, 72 के पास। 72 इसको लिख सकते हैं ना, x का पावर 75 को 72 इंटू एक्स का पावर क्या 3। ये x का पावर 3, इसका कुछ वैल्यू नहीं लिख सकते, लेकिन इस x का पावर 72 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 6 और इंटू 12, और x का पावर 6 का वैल्यू पता है कितना, -1, और -1 का पावर कैसा है, इवन नंबर है, तो क्या होगा आंसर प्लस का 1 आएगा यहाँ। तो इसका तो वैल्यू हो जाएगा क्या 1, तो यहाँ बचेगा क्या x क्यूब। उसी तरह यहाँ भी क्या बचेगा 1/x क्यूब, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, क्या आता था 0 आएगा। पिछले क्वेश्चन में आया था 0, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1/x क्या है √3 है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होता है इधर वाला का क्यूब मतलब √3 का क्यूब, तो 3√3 माइनस 3 के मतलब 3√3 3√3 माइनस 3√3, तो क्या आएगा ये 0। अब यहाँ पे एक और, जैसे कि क्या यहाँ पे है x का पावर 6 प्लस का 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो x का पावर 6, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 0। x का पावर अगर 0 लिखेंगे तो क्या होगा, किसी भी नंबर का या कुछ भी रहे उसका पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है 1। मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं x सेम है बेस, लेकिन दोनों का पावर का गैप कितना है 6। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, मतलब दोनों का पावर का गैप कितना है 6। अगर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा और क्वेश्चन में पूछेगा अगर x का पावर में अगर 6 का गैप रहेगा, 6 का जहां भी गैप रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा 0। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 5, अगर नेक्स्ट क्या बोला है x का पावर 84 प्लस x का पावर 66 प्लस x का पावर 30 प्लस x का पावर 18 प्लस x का पावर 12 प्लस 3। अभी हम क्या बोले कि 2x रहेगा और दोनों का पावर का बीच का गैप कितना रहना चाहिए 6, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 12 है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू 0। अब इधर तो ऑप्शन नहीं सेट हो रहा है, तो x का पावर 84 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 6 और यहाँ पे 14, तो इसका वैल्यू -1 और -1 का कैसा पावर, इवन पावर, तो क्या हो जाएगा इसका +1। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11, x का पावर 66 को, तो कैसा पावर यहाँ पे ऑड पावर, तो क्या आंसर आएगा -1। और x का पावर 30 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5, कैसा पावर आ रहा ऑड, तो क्या आंसर आएगा -1। और ये दोनों का वैल्यू तो 0 आया ही, और प्लस का 3, तो ये -1 और +1 कट गया, तो कितना है -1 + 3, सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 क्या आएगा 2, तो इसका आंसर आया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, x का पावर 320 प्लस x का पावर 314 प्लस x का पावर 250 प्लस x का पावर 244 प्लस x का पावर 94 प्लस x का पावर 88 प्लस x का पावर 6 प्लस 5, ये बोले, ये पूछा है। तो अभी हम लोग देखें क्या, अगर x रहेगा और दोनों का पावर का गैप 6 का रहेगा तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे 0। तो ये इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 320 है 314, कितना गैप आ रहा है 6 का, मतलब इसका वैल्यू 0, इन दोनों का वैल्यू 0। यहाँ पे 250 244 0, यहाँ पे 94 और यहाँ पे 88, दोनों का वैल्यू क्या आएगा 0, यहाँ से यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सारा हो गया क्या 0। अब x का पावर 6, तो x का पावर 6 का वैल्यू पता है -1 और प्लस का 5, तो आंसर क्या आएगा इसका प्लस का 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर दिया हो रहा है क्वेश्चन में x + 1/x नॉट इक्वल टू 0, x + 1/x इक्वल टू दिया है नॉट इक्वल टू 0, एंड दिया हुआ x क्यूब + 1/x क्यूब इक्वल टू 0, देन फाइंड करने बोला है x + 1/x का पावर 4। अगर ये क्वेश्चन में दिया है ये दोनों, इसका इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 और इसका इक्वल टू 0, तो फाइंड करने बोला है x + 1/x का पावर 4। तो हमको इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या x + 1/x निकल जाएगा, तो उसका पावर क्या कर देंगे 4। तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर यहाँ पे 0 रहता तो क्यूब भी करते तो 0 आता, लेकिन यहाँ पहले बोल दिया कि 0 नहीं है, तो x + 1/x का वैल्यू क्या होगा, x + 1 का x का वैल्यू √3 होगा। √3 होगा तभी क्यूब करने से क्या आता है 0 आता है, इसका क्यूब करने से क्या आता है x³ + 1/x क्यूब। अभी देखे थे थोड़ा देर पहले क्या आता था, इसका क्यूब 3√3 - 3 के 3√3 - 3√3 0। तो
ऐसा अगर दिया है x प्लस वन बाई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू अगर जीरो दिया है तो x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू एक ही वैल्यू पॉसिबल है क्या, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू √3 आएगा और दूसरा वैल्यू आने से ये दोनों कंडीशन क्या होगा, फुलफिल नहीं होगा। तो x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा √3, तो इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे √3 का पावर क्या कर देंगे 4, तो √3 का पावर 4 कितना आ जाएगा 9। तो इसका आंसर है 9। तो आज इस कॉन्सेप्ट पे जितना भी क्वेश्चन देखे इसी कॉन्सेप्ट पे देखे क्या, अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू √3 दिया रहेगा तो x का पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x का पावर 6 इक्वल टू -1 होगा, या फिर इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है x प्लस वन बाई एक्स इसका इधर होल स्क्वायर, क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, इधर क्या दे देगा 3, दोनों सारा स्क्वायर करके रूट हटा देंगे, या फिर इसको क्या किए थे हम लोग x प्लस वन बाई एक्स प्लस का 1 और x प्लस वन बाई एक्स माइनस का 1 इक्वल टू क्या 2। तो इसको ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, तो सारे केस में क्या होगा x का पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आज के लिए देखेंगे इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।